सोचिए, एक बड़ी सरकारी भर्ती, हजारों उम्मीदवार जिनका भविष्य दांव पर लगा है, और एक प्रक्रिया जो अचानक कानूनी दांवपेच में फंसकर रुक गई है। आखिर उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी यानी यूपी एपीओ की ये भर्ती इस कानूनी गतिरोध में उलझी तो उलझी कैसे? आइए इसी पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये भर्ती प्रक्रिया जिसका इतने लोग इंतजार कर रहे थे, अचानक ठप क्यों पड़ गई? इसका जवाब अदालती कार्यवाही की फाइलों में छुपा है और हम सीधे वहीं चल रहे हैं। असल में इस पूरी प्रक्रिया पर जो ब्रेक लगा है वो कुछ कानूनी याचिकाओं की वजह से लगा है। इन याचिकाओं ने न सिर्फ भर्ती को रोका है बल्कि हजारों उम्मीदवारों के बीच एक गहरी अनिश्चितता भी पैदा कर दी है। और इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ में क्या है? सिर्फ एक सवाल, और वो भी हिसाब किताब का। सवाल ये कि विज्ञापित पदों के लिए आरक्षण की गिनती का सही तरीका आखिर है क्या? तो चलिए देखते हैं कि ये कानूनी चुनौती आखिर है क्या। इसे समझने के लिए सबसे पहले याचिकाकर्ता का पक्ष समझना होगा। देखिए, अश्विनी तिवारी की तरफ से जो याचिका दायर हुई है उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया गया है। उनका कहना है कि इस भर्ती में आरक्षण का कुल आंकड़ा 85% तक पहुंच गया है। अब ये सीधे सीधे उस 50% की सीमा का उल्लंघन है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में तय की थी। तो मांग भी बिल्कुल सीधी है, इस विज्ञापन को रद्द किया जाए और आरक्षण का हिसाब किताब फिर से हो। अब जाहिर सी बात है, इतने गंभीर आरोप के जवाब में सरकार और आयोग का भी अपना एक मजबूत पक्ष होगा, है ना? और उनका पूरा तर्क एक बहुत ही अहम कानूनी सिद्धांत पर टिका हुआ है। और वो सिद्धांत एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, कैडर स्ट्रेंथ। अच्छा, ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि कैडर स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ वो सीटें नहीं हैं जो आज खाली हैं, बल्कि उस पूरे डिपार्टमेंट में जितने भी पद मंजूर हैं उन सब की कुल संख्या। मतलब पूरे तालाब को देखना है, ना कि सिर्फ उस खाली जगह को जहां मछली नहीं है। बस यही वो पेंच है जहां सारी बात अटकी है। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि आरक्षण की गिनती सिर्फ इस साल की खाली सीटों यानी वैकेंसी पर करो। वहीं सरकार का कहना है कि नहीं, गिनती तो पूरे कैडर स्ट्रेंथ पर होगी, ताकि यह देखा जा सके कि हर वर्ग का ओवरऑल प्रतिनिधित्व कितना है। सोचिए, एक ही गणित पर उसे देखने के दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं। और सरकार अपने इस कैडर स्ट्रेंथ वाले तर्क को हवा में नहीं कह रही। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम और पुराने फैसले का सहारा ले रही है, आर.के. सभरवाल केस। इसी फैसले ने यह नियम पक्का किया था कि आरक्षण की गणना किसी एक साल की खाली सीटों पर नहीं बल्कि कैडर के कुल पदों पर की जाएगी। अब देखिए, कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल यूपी में किसी भर्ती पर पहली बार उठा है। अरे, ये तर्क तो पहले भी अदालत की कसौटी पर परखा जा चुका है। कुछ साल पहले का एक मामला है विंदेश्वरी पांडे बनाम यूपी राज्य का। उस केस में भी एक पुरानी भर्ती को बिल्कुल हूबहू इन्हीं तर्कों के आधार पर चुनौती दी गई थी। मुद्दा एकदम यही था। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? अदालत ने सरकार के कैडर स्ट्रेंथ वाले तर्क को सही माना और ये फैसला दिया कि सिर्फ वैकेंसी के आधार पर 50% की सीमा का तर्क लगाना गलत है, और वो याचिका खारिज कर दी गई थी। मतलब सरकार के पक्ष में एक मजबूत कानूनी नज़ीर पहले से ही मौजूद है। तो सवाल उठता है कि भाई, अगर इस पर पहले ही फैसला आ चुका है तो इस बार भर्ती क्यों अटक गई? बस यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा पेच जो खुद आयोग के लिए ही मुश्किल बन गया है। दिक्कत यह है कि आयोग का दावा तो कैडर स्ट्रेंथ के नियम का पालन करने का है, लेकिन जब उसके अपने ही आंकड़ों को देखा जाता है तो वो इस दावे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सूत्रों के मुताबिक अगर आयोग अपने ही नियम यानी कैडर स्ट्रेंथ से हिसाब लगाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 50 से भी ज्यादा पद बनने चाहिए, लेकिन विज्ञापन कितने का निकला? सिर्फ 18 पदों का। अब यह हिसाब तो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा, और यही गड़बड़ी आयोग के पूरे तर्क पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। मतलब जैसा कि सूत्र बताते हैं, ऐसा लग रहा है कि आयोग अपने ही बनाए तर्क के जाल में उलझ गया है। एक तरफ वो कैडर स्ट्रेंथ की कानूनी ढाल इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके अपने ही एक्शन उस ढाल को कमजोर कर रहे हैं। तो इन सब कानूनी दांवपेच के बीच आज की स्थिति क्या है, और सबसे जरूरी, उन हजारों उम्मीदवारों के लिए आगे का रास्ता क्या है जो इस भर्ती के इंतजार में बैठे हैं? तो चलिए फटाफट समेटते हैं कि अभी चल क्या रहा है। पहली बात, जितनी भी याचिकाएं थीं उन सबको एक साथ जोड़कर सुना जा रहा है।
कानूनी लड़ाई का मेन पॉइंट अभी भी वही है, रिश्ती बनाम कैडर स्ट्रेंथ। लेकिन इस बार जो नया और शायद सबसे कमजोर बिंदु बन गया है वो है आयोग के अपने ही आंकड़ों की असंगति। फिलहाल परीक्षा की तारीख बदली नहीं है, लेकिन सब कुछ अदालत के अंतिम फैसले पर ही निर्भर करता है। और यहीं पर हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसका जवाब इस पूरी भर्ती का भविष्य तय करेगा। सवाल यह है कि जब आयोग के खुद के आंकड़े ही उसके तर्क का साथ नहीं दे रहे, तो क्या उसका कैडर स्ट्रेंथ वाला बचाव अदालत में टिक पाएगा, या फिर यही विरोधाभास कोर्ट को मजबूर कर देगा कि वो आदेश दे कि सभी रिक्तियों का हिसाब किताब फिर से किया जाए। फैसला जो भी हो, ये हजारों उम्मीदवारों के लिए एक नज़ीर